नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत का असली आगाज कब हुआ था? बहुत से लोग सोचते हैं कि अंग्रेज बस आए और राज करने लगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये कहानी है 1757 से 1857 तक के उन 100 सालों की, जब भारत धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ता गया। साल था 1757। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। लेकिन यह युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं था। इसमें चालबाजी थी, लालच था और सबसे बड़ी बात गद्दारी। नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर धोखा दिया, और यही धोखा अंग्रेजों को बंगाल पर कब्जा दिलाने में मददगार साबित हुआ। इसके बाद अंग्रेजों का हौसला बढ़ता गया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने मुगल बादशाह और अन्य भारतीय शासकों को हराया। अब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, यानी वहां से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। यहीं से कंपनी ने व्यापार छोड़कर हुकूमत करना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है, अंग्रेजों ने सिर्फ राज किया या कुछ और भी किया? असल में उन्होंने भारत की जड़ें हिला दी। किसानों से जबरदस्ती टैक्स वसूला गया। जिनके पास पैसा नहीं था, उनकी जमीनें तक छीन ली गईं। भारत के पारंपरिक उद्योग जैसे कपड़ा बुनाई और हस्तशिल्प जानबूझकर बर्बाद किए गए, ताकि इंग्लैंड में बने माल को भारत में बेचा जा सके। सेना में भी भेदभाव था। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन, कम इज्जत और सबसे बड़ी बात, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी बार बार ठेस पहुंचाई गई। 1857 की क्रांति के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं, अनेकों कारण मौजूद थे। सबसे पहले हम राजनीतिक कारण की बात करें तो अंग्रेजों ने रियासतों को हड़पने की नीति अपनाई। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में लागू की थी। हड़प नीति क्या थी? अगर किसी रियासत के शासक की कोई संतान, खास तौर पर पुत्र, नहीं होता तो वह राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया जाता था, भले ही शासक ने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया हो। इसी नीति से सतारा, झांसी, नागपुर, उदयपुर, जौनपुर, कई छोटे छोटे राज्यों को हड़प लिया गया। राजाओं को बेइज्जत किया गया, उनकी सारी शक्ति छीन ली गई। दूसरा कारण था आर्थिक कारण। किसानों पर कर का बोझ बढ़ता गया, व्यापारी और दस्तकार बेरोजगार हो गए, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। सामाजिक और धार्मिक कारण की बात करें तो लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज उनका धर्म बदलवाना चाहते हैं। सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक जैसे सुधारों को भी लोग धार्मिक हस्तक्षेप मानने लगे। सैनिकों की तो स्थिति ऐसी थी, ना ही तो भारतीय सिपाहियों को इज्जत मिलती थी, ना ही बराबरी। विदेशी यात्रा पर पाबंदी से ब्राह्मण सिपाही खासकर नाराज हो गए थे। और फिर आया वो एक वाकया जिसने सबके दिल में आग लगा दी। साल था 1857। ब्रिटिश सेना ने एनफील्ड नाम की एक नई राइफल दी। उसकी कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है, मुसलमानों के लिए सुअर हराम, यानी दोनों धर्मों का अपमान। यही बना विद्रोह की चिंगारी। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में एक सिपाही थे। उन्हें जब ये कारतूस दिए गए तो उन्होंने इसे प्रयोग करने से मना कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत एक मिसाल बन गई और देश भर में लोग उठ खड़े हुए। 10 मई 1857 मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। यह विद्रोह अब सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब, अवध में बेगम हजरत महल, मध्य भारत में तात्या टोपे और आरा में कुंवर सिंह, हर जगह लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तर भारत, मध्य भारत, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र तक विद्रोह फैल गया। हर तरफ अंग्रेजी हुकूमत हिलने लगी थी। ब्रिटिश सेना ने पूरे बल और क्रूरता के साथ क्रांति को दबाना शुरू कर दिया। हजारों क्रांतिकारी मारे गए। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। धीरे धीरे क्रांति को दबा दिया गया। लेकिन इतनी बहादुरी के बावजूद क्रांति पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। इसकी वजह थी नेतृत्व का बिखराव, भारतीयों के पास आधुनिक हथियारों की कमी, दक्षिण भारत और पंजाब का समर्थन नहीं मिला, और कुछ देसी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने क्रूरता से क्रांति को दबा दिया। अतएव 1858 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। इसके साथ ही अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को तेज कर दिया। खासकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरी बनाने की कोशिशें की। भले ही 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसका असर गहरा था। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसने पूरे देश में आज़ादी की भावना जगा दी। लोगों ने समझ लिया कि अगर हम एकजुट हुए तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे,
और अन्य क्रांतिकारियों का बलिदान हमारी आज़ादी की नींव बना। 1857 की क्रांति हमें ये सिखाती है कि जब अन्याय बढ़ता है तो क्रांति जरूर होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।